तय हुआ है कि विलय हो गया, यह औपचारिक ऐलान है या फिर विलय पर चर्चा हुई है? नहीं, देखिए, ये विलय की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और हम समझते हैं जो विलय जो है मतलब जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, केंद्रीय स्तर तक अब ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मोटा मोटी फाइनल है और आशा करते हैं जो 9 सितंबर हम लोग की धनबाद में एक बृहद रैली है, तो वो उस रैली में CPI-ML के भी तमाम मतलब वरिष्ठ नेता लोग रहेंगे, हमारे नेताओं भी रहेंगे। वहाँ पर जो है वो मतलब पूरी शक्ति के साथ हम लोग वहाँ पर वामपंथी संगठन, दोनों संगठन मिलकर CPI-ML के बैनर तले हम लोग वहाँ की घोषणा भी हम लोग करते हैं। मतलब धनबाद से ऐलान होगा एकीकरण की घोषणा। मतलब भैया आज प्रस्ताव पे मुहर लग गई है, अब घोषणा केवल बाकी है धनबाद में? प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से मुहर लग गई है और जो बाकी जो टेक्निकल चीज़ हैं जो मिलाने की, चूँकि प्रखंड से लेकर सेंट्रल कमेटी तक ये अगस्त में ही हम लोग सोच रहे हैं जो आस्ते आस्ते कंप्लीट करें। अरूप जी, जाहिर सी बात की दोनों वामपंथी पार्टियां हैं और दोनों के विचारधारा, जो मूल विचारधारा एक, कहाँ जो है वो वैचारिक सहमति नहीं बन रही है, किस मुद्दे पर? नहीं, अभी तक जो भी सहमति बनी है तमाम वैचारिक जो सहमति को बनाते हुए ही हम लोग आगे की बढ़ने की काम कर रहे हैं। हम ज़रूर कुछ सीटों को स्टेट कमेटी तय कर रही है, मनोज जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि दोनों की एकता से, दोनों का जो मुख्य आधार की सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन में उसे मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। और हम लोग इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ है, उसकी मजबूत ताकत हैं। यहाँ पर भी, यहाँ सबसे प्रमुख दल मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है इंडिया गठबंधन का, तो उन्हें ज़रूर इस पर गौर करना होगा, विचार करना होगा कि जो वामपंथ की उभरती हुई यह ताकत है इसको हम अधिक से अधिक जगह दें। सर, आप लोग हमेशा युवा किसान की बात करते हैं। आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और दूसरी तरफ जो राज्य के युवा लोग हैं बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ के युवा लोग मतलब जो इंडिया गठबंधन की सरकार उससे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ज़रूर नौजवानों में ये बिहार में भी जो बदलाव हुआ तो रोजगार का प्रश्न भी बड़ा एक प्रश्न था और हम लोगों की जीत में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। अभी जब केंद्र से पूरी प्लानिंग चल रही है, इस बार बजट भाषण में हमने बल्कि कहा भी, उस पर हम ही अपने दल की तरफ से बोल रहे थे कि सरकार ने फिर रोजगार की घोषणा नहीं की। कंपनियों में उसने क्या नाम है उसका, ट्रेनिंग देने की बात नहीं, स्किलिंग नहीं, हाँ इंटर्नशिप देने की बात की 1 करोड़ नौजवानों को। तो रोजगार कितना भी दबाव बनाने के बावजूद विपक्ष की तरफ से ये नहीं निकल के आया उनके मुंह से। और हमने इसी के कंट्रास्ट में कहा कि आप हर मामले में कंपनी को मदद करने का जुगाड़ भिड़ा लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें कंपनियों को 3 गुना राशि दी गई, 1/3 से भी कम राशि किसानों को दी गई। इस इंटर्नशिप में भी कंपनियों को ज़्यादा बड़ी राशि दी जाएगी और उसका छोटा हिस्सा बेरोजगार नौजवानों को दिया जाएगा, वो भी निश्चित रोजगार नहीं मिलेगा। तो रोजगार की प्लानिंग ऊपर से होती है और जिस देश में लगातार रोजगार को ख़त्म करने का केंद्र सरकार संकल्प लिए हुए बैठी है, उसको ख़त्म करने का, आरक्षण को ख़त्म करने का संकल्प लिए बैठी है, उसमें राज्य सरकारों को लड़ना है, आह्वान करना है। और आज अगर हेमंत जी का जन्मदिन है तो उन्हें शुभकामना भी हम देना चाहेंगे और इस प्रदेश के भी बेरोजगार नौजवानों से हम कहना चाहेंगे कि ज़रूर आपके पक्ष में हम खड़े हैं और देश में रोजगार के लिए हम संघर्षरत हैं और
तानाशाह सरकार को, रोजगार नहीं देने वाली सरकार को हम उखाड़ नहीं पाए, लेकिन हिला जरूर दिया है। इसको उखाड़ के फेंकेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। हमारे गठबंधन के लोगों ने साफ साफ कहा कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो 30 लाख खाली पद पड़े हुए हैं देश में, उस पर बहाली शुरू करेंगे और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन अभी तो चीज़ें उल्टी दिशा में चल रही हैं, तो संघर्ष की दिशा को ठीक रखना होगा, धैर्य रखना होगा और संघर्ष जारी रखना होगा। सर एक अंतिम सवाल, एक बार यहाँ से घोषणा कर दीजिए कितना सीट पे आप लोग विलय के बाद पार्टी चुनाव लड़ेगी? अब कुछ बातें जॉइंट मीटिंग्स में होंगी और बाकी यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी हमारे अनुमान देंगे 10-12 कुछ सीटें। मतलब मैंने कहा कि स्टेट कमेटियों की बैठक होगी। अभी हम यही कह सकते हैं, देखिए बिहार का अनुभव मेरे साथ है कम से कम जुड़ा हुआ। 2 चुनाव में ये बात आई, जहाँ पर माले का जनाधार था और राजद का जनाधार था और आपसी समझदारी थी, वो सीटें जीत में बदली। इसका लाभ राजद को भी मिला, माले को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख पार्टी है, तो जहाँ पर हमारा मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे साथ एक हो रहे हैं, उनका आधार है वामपंथ।